हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। ढेर सारा ऑल द बेस्ट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब जेई के प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही स्ट्रेटजी हो सकती है। हज़ारों स्ट्रेटजी, हज़ारों तरीके हैं पढ़ने के। आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये हो सकता है, स्ट्रेटजी, वन ऑफ द स्ट्रेटजी हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अभी रिपीट करता हूँ। बेसिकली मेरे एडवाइस, मेरे सजेशन मेरे जूनियर्स के लिए होते हैं। और ठीक है, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि नॉन टेक्निकल पोर्शन को कैसे कवर अप करना है, टेक्निकल पोर्शन को कवर अप कैसे करना है। ये दो चीज़ें तो हो गई जहाँ पे आप पढ़ेंगे। नॉन टेक्निकल पोर्शन पढ़ लिया, फिर टेक्निकल पोर्शन पढ़ लिया। लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्शन सिर्फ इतने से नहीं होने वाला। कुछ लोगों का हो जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन ये तय है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होना है। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको औरों से अलग बनाएंगी, जिससे हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ें। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन में कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ों को ध्यान देना है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आप अगर देखते होंगे, कोई भी प्लेयर है, जब भी वो कोई खेल खेलने जाता है तो उस खेल को खेलने से पहले उसकी प्रैक्टिस करता है। इसी तरह हर एक प्लेयर है, कोई भी है, या आप कोई इवेंट परफॉर्म करने जाते हैं तो उससे पहले उस इवेंट का रिहर्सल करते हैं। तो इसी तरह ठीक एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम की रिहर्सल करना, उस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। मतलब ये कि जैसा एटमॉस्फेयर आप एग्ज़ाम हॉल में फेस करेंगे, एक वैसा ही आपको आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर घर पे क्रिएट करना है। यानी कुल मिला जुला के जैसे आप टेस्ट वहाँ देते हैं, वैसे आपको घर पे टेस्ट देना है। अब टेस्ट देने के लिए ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में करनी है। और ज़्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं खूब, प्रैक्टिस करते नहीं हैं, और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, या कई सेक्शन छूट जाते हैं, या टाइम कम पड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, या क्वेश्चन नहीं समझ में आता, पढ़ के तो सब गए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ तो लिया लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की जो चीज़ एग्जैक्टली एग्ज़ाम में करना था। जो चीज़ एग्जैक्टली एग्ज़ाम में करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एग्ज़ाम में क्या करना है? टेस्ट देना है। तो इसीलिए आपको घर पे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कई तरह के एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टेक्स्ट बुक पे जाएँ टेस्ट देने, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि अगर मैं टेक्स्ट बुक का नाम ले रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक को देखा है, उसके क्वेश्चंस को देखा है, क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, तो वो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसका बेनिफिट ये है कि आपने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उसको सबमिट कर दिया, फिर उसके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। उसमें क्या है कि उसमें कई चीज़ें दिखाता है। एक ये दिखाता है कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया, इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लेना चाहिए था, और आपने ज़्यादा ले लिया तो दिखाएगा कि आपने ज़्यादा दे लिया, कम दिया तो दिखाएगा कि आपने बहुत जल्दी कर लिया। तो इससे आप एनालाइज कर लेंगे कि हम किस क्वेश्चन पे कितना टाइम को देना चाहिए। इस क्वेश्चन पे इतना टाइम देना चाहिए था लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। तो वहाँ से आप एनालाइज करके सीख सकते हैं किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं। दूसरा, वो टेक्स्ट जब आप देंगे तो टेक्स्ट उसका सॉल्यूशन रहता है। जो क्वेश्चन नहीं आता आपको, आप उसका सॉल्यूशन देख के कम से कम उन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में वो क्वेश्चन क्लियर गलत ना हो। तीसरा, जब भी आप टेस्ट देंगे तो कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट दीजिए, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था और इन्हीं क्वेश्चनों को करके किसी का सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस बन जाएगी। एक आपके दिमाग में आउटपुट क्रिएट हो जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो तीसरी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, पहला हमने नॉन टेक का पोर्शन को कवर अप किया था, टेक्निकल पोर्शन को कवर किया था। तीसरा काम हमारा टेस्ट देने को है कि जब कोशिश करिए सबसे
सबसे अच्छा कंडीशन है कि 3-4 दिन में एक टेस्ट दे दीजिए। नहीं दे पाते हैं, हफ्ते में एक टेस्ट दीजिए। हफ्ते में क्या, नहीं महीने में 4। उतना भी नहीं दे पा रहे हैं, 15 दिन में एक टेस्ट दीजिए, महीने में 2 टेस्ट दीजिए। उतना भी नहीं दे रहे हैं, महीने में एक टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए ज़रूर, चाहे आपका सिलेबस कवर अप है चाहे नहीं। देखिए, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, सिलेबस कभी आप कवर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग कवर कर लें, कुछ न कुछ हमेशा छूटा रह जाएगा। और सिलेक्शन टेस्ट देते देते ही होता है। जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट देंगे पढ़ाई के साथ में, ऐसा नहीं कि बस टेस्ट ही देने बैठे और पढ़ रहे ही नहीं है। पढ़ना तो है ही, थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ना ही है, और नॉन टेक पोर्शन, टेक्निकल पोर्शन पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ में क्वेश्चन टेस्ट भी देना है। चले चाहे भले ही नहीं तैयार है, टेस्ट इसलिए देना है क्योंकि वहाँ जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम से कम एक तो आपने टेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट दे के, सिर्फ टेस्ट दे के अपना रैंक देख के नहीं मायूस हो जाना है या खुश हो जाना है। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट देंगे तो उसमें रैंक आती है, तो रैंक देख के ना आपको मायूस होना है कि अरे मेरा तो इतना ही रैंक है, अब क्या करें हम। ऐसा नहीं करना है, मुँह नहीं बना लेना है, मस्त रहना है। वो टेक्स्ट बुक का है, वो एग्ज़ाम का नहीं है। एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, और दूसरा बहुत अच्छा आ गया तो भी खुश नहीं होना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम का नहीं है। मैटर ये करेगा एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो इसलिए उसके रैंक से मत जाइए, सिर्फ उनके क्वेश्चंस को करिए, उनको सॉल्व करिए। और जब आप टेस्ट आपका हो जाता है तो जो क्वेश्चन, उसको एनालाइज भी करिए कि जो क्वेश्चन है उसको हमने सही से किया कि नहीं, और क्या गलत किया तो क्या गलत किया, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो एनालाइज करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तो फिक्स है, तो वही घुमा फिरा के पूछेगा, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पता चलती जाएंगी टेस्ट से। टेस्ट ही आपको बताएगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, टेस्ट ही बताएगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ने के लिए। और थ्योरेटिकल पोर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो टेस्ट में बेहतर कर पाएंगे। दोनों को रिलेटेड है। आप टेस्ट देंगे तो जो आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हैं उसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और जो यहाँ टेस्ट में नहीं आए उसको आप थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये दोनों को रिलेटेड है, तो इन दोनों ही को ही करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट दीजिए। और ये तीसरी चीज़ है, पहला हम लोगों ने नॉन टेक्निकल पोर्शन कैसे कवर किया था उससे डिस्कशन, दूसरा टेक्निकल पोर्शन, तीसरा टेस्ट। अब आगे देखते हैं, इसमें और भी कई टॉपिक्स हैं। मेरा उद्देश्य इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बढ़ाना नहीं है, बस मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे जो लगता है कि जिन जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उन्हीं को मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम में अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तो वो तरीके ढूंढने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो इसलिए इतनी चीज़ों पे बात करना ज़रूरी बन रहा है। नहीं तो इतनी चीज़ों बात करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एक लाइन होता पढ़िए पढ़िए। लेकिन आज के समय में सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन, हम ये करें कि नहीं होगा, लेकिन आपको उसके साथ में कुछ और चीज़ें कर सकते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे टेस्ट देते हैं, तो पढ़ाई के साथ में अगर टेस्ट देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।